हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल का शेप और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है CSIR नेट गेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सारे के सारे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी से संबंधित है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे। ठीक है, इसमें VSEPR थ्योरी में क्या होता है कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब ये क्या होगा, ठीक है, मान के चलो ये कोई मॉलिक्यूल है अमोनिया का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, 1 2 3 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 7 है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे पास। कौन कौन सा है, एक तो s है और 3 क्या है, p है। ठीक है, और ये 2s है और ये क्या है, 2p है। और ये 1s है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। 5 6 7, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है हमको। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, है ना। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से हुआ, एक s और 3 p के बीच में। समझ रहे हो ना, हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि तीनों जगह हाइड्रोजन आके साझेदारी कर लेता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में बंध जाता है सिग्मा बॉन्ड से। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसमें एक क्या बचा रहता है, लोन पेयर। इसका संरचना क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब क्या हो गया, एक जगह पे, मतलब इसका संरचना क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 सभी जगह होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करता है, इन सारे बॉन्ड्स को दबा देता है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर तो नाइट्रोजन के ऊपर में है ना। लोन पेयर की प्रतिकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा होती है किसकी तुलना में, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना बच जाता है, 107। होना कितना चाहिए था, 109, है ना। लेकिन बचा कितना, 107, क्योंकि ये प्रेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं H2O का। उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 ही होगा। ये 2 लोन पेयर मैंने बताया, और ये 2 हाइड्रोजन, ये किसका है, H2O का संरचना है। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर रहता है। होता क्या है, अभी लोन पेयर में प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा, दोनों दूर दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ भी ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, और यहाँ भी प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण सबसे कम है। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण उससे थोड़ा ज्यादा है, और लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और इसको इस तरह से दिखा देता हूं, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, इसमें ज्यादा प्रतिकर्षण हो गया। तो ये क्या कर दिया, बॉन्ड पेयर को दबा दिया। यहाँ पे कितना बचा, 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल बचा। होना कितना चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार 109। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो यही चीज क्या है, VSEPR थ्योरी, जिसका एक लाइन में यहाँ डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ठीक है, जून 2011 में ये पूछा गया है ना। इसका क्वेश्चन है, अमोंग SF4 BF4 माइनस XEF4 एंड ICL4 द नंबर ऑफ स्पीसीज having 2 lone pair of electron on the central atom according to VSEPR theory। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं जिसमें 2 लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, तो वही फार्मूला अपनाएंगे जो पिछला वीडियो में हमने अपनाया था। सल्फर किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। मतलब इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। ठीक है, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है,
बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और चूंकि यहाँ पे कितना है 6 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, है ना। हम क्या कर रहे थे, इनके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते थे और 8 से डिवाइड करते थे, उसके बाद जो बचता था उसको 2 से डिवाइड करते थे। पिछला वीडियो देखिए, है ना। तो 7 छक 48 नहीं होगा, 42 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 48, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 छक 48 से पूरा कट गया, मतलब इसमें कितने बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 है, ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कोई लोन पेयर तो बच नहीं रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका निकाल के देखते हैं, बोरान में बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5 गुणित फ्लोरीन का तो वही है 7 गुणित 4, और चूंकि यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, ठीक है, एक माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, +1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 और 5 29 30 31 32 33 और 1 36, इसको डिवाइड करके देखते हैं, 8 चौके 32 होता है ना, ये घट गया, कितना बचा 4, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या हो रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे 2 लोन पेयर बच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, मतलब यहाँ एक मॉलिक्यूल तो हमको मिल गया जिसमें 2 लोन पेयर है। क्वेश्चन ने पूछा है कि लोन पेयर जिसकी संख्या 2 हो, ऐसे मॉलिक्यूल क्या कौन कौन से होंगे, एक तो हमको मिल गया, बाकी निकाल के देखते हैं। XeF2, Xe में बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 8 इंटू 2 फ्लोरीन है, मतलब 7 दूनी 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे 22, डिवाइड करते हैं 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ही जाएगा, ये 8 या 24 नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ बच गया कितना 6 भैया, तो यहाँ पे तो लोन पेयर की संख्या 3 आ जा रही है, ठीक है, लोन पेयर की संख्या 3 आ जा रही है, मतलब ये भी क्या है, कैंसिल है, तो अगला वाला होगा। यहाँ पे आयोडीन भी क्या है, हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या लेते हैं 7 लिख लेते हैं, इंटू मॉलिक्यूल कितने हैं 1 और 4 5, ये 5 है +1, 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 36 36, तो 36 वाला तो यही है, यही होगा, इसमें भी क्या होगा 2 लोन पेयर मौजूद होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये BF4 माइनस और ICl4 माइनस, ठीक है, करके देखो आप, ठीक। अब आगे पूछा है इन तीनों में से कॉमन क्या है, इन तीनों में से कॉमन क्या है, ये सब पूछा है, इन तीनों में से आइडेंटिकल क्या है, तो इसमें देखो संरचना आइडेंटिकल नहीं हो सकता, ये बेंट संरचना होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये पिरामिडल होता है, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। देखो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहरी सेल में 6, प्लस हाइड्रोजन के कितने होते हैं 2 ही, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ही लेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8, संरचना यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, टोटल हो गया 8। हमने रूल में पढ़ा था अगर संख्या 8 आता है या 8 से कम आता है तो हम उसको 8 से डिवाइड नहीं करते, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 बार जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 क्या होंगे, 4 हाइब्रिड हाइब्रिड क्या होंगे ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि 8 से कम वाले में हमको लोन पेयर नहीं निकल पाता, यहाँ तो सभी के सभी लोन ही पेयर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करना क्या होता है कि अक्सर ऐसे मॉलिक्यूल में आपको क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, H2 जुड़ा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे आपको इसकी संख्या को देखना है, 2 H जुड़ा है, मतलब यहाँ पे आपको क्या कर देना है 2 घटा देना है, तो बचा कितना 2 लोन पेयर, भाई 2 तो क्या बनाएगा बॉन्ड पेयर बनाएगा ना, ये क्या बनाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 2 घटा देना है संख्या सामने वाले का, तो 2 लोन पेयर बच गया। इसी तरह से CH4 में देखो, CH4 में यहाँ पे कितना है कार्बन में कार्बन के बाहरी ऑर्बिटल में कितना रहता है 6, ठीक है, 6 प्लस
4 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी 4, ये क्या हो गया 10। ठीक है, कार्बन के बाहरी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें बाहरी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 8, तो ऐसे सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 4 बार आएगा। लेकिन अब हमको क्या करना है, लोन पेयर निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4 है, 4 से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ लोन पेयर अब्सेंट है। ठीक है, अब अमोनिया में देखते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में 5 होता है बाहरी में, और हाइड्रोजन कितना है 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। सेम सेम यहाँ पे आ रहा है 4, डिवाइड कर दिए 4 आया। ठीक है, ये कट हो गया। अब यहाँ से 3 घटाएंगे, हाइड्रोजन है इसलिए, यहाँ पे लोन पेयर संख्या क्या बच रहा है 1। अब इन तीनों चीज में कॉमन क्या दिख रहा है 4 4 4, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है 4 है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा, इसमें भी क्या होगा sp3 होगा, इसमें भी क्या होगा sp3। तो यहाँ पे लोन पेयर तो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया ये कि हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे कॉमन है। वैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ये सब तो देख के भी बनना चाहिए आपको, है ना, इतना टाइम नहीं रहता कि इसको सॉल्व करने लगे आप। ठीक है, फिर भी से मैं एक ओवर व्यू दिखा दे रहा हूं कि भाई कैसे करना कैसे है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, काफी ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में कराया हूं। I3 में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, I3 में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पिछले वीडियो में कराया हूं, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताया था मैं आपको, I माइनस और I, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है लाइनर होता है, और इसमें 3 लोन पेयर मैंने निकाल के बताया आपको। यहाँ भी क्या होंगे 3 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या होंगे 3 लोन पेयर, मतलब टोटल यहाँ पे क्या होते हैं 9 लोन पेयर होते हैं। ये भी पूछा गया था, पता नहीं कब ये पूछा गया है, आई थिंक हाँ ये पूछा गया है जून 2012 में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है इस तरह से। तो ये मैं वीडियो में आपको पिछले वीडियो में कराया हूँ, पिछला वीडियो देखिए, ये भी करा चुका हूँ। ठीक है, ये भी करा चुका हूँ। इसमें पूछा है कि इनमें से प्लेनर स्ट्रक्चर कौन कौन है, प्लेनर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा भाई, लोन पेयर निकालना पड़ेगा। CO3 कार्बन में, कार्बन के बाहरी ऑर्बिटल में कितने 4 प्लस ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिटल में कितने 6 गुणित 3 प्लस 2, 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, टोटल जोड़ लो कितना हो गया 6 दूनी 12 6 तिया 18 19 20 24। ठीक है, 24 को 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16 8 तिया 24, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ये क्या होगा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। एक तो मिल गया हमको, sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा ऐसा होगा। ठीक है, प्लेनर है एक, तो ये हमको आंसर मिल गया प्लेनर स्ट्रक्चर। SO3 का बात कर लेते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप में आते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप में आते हैं, मतलब 4। ठीक है, शॉर्ट में आपको बनाना है, मैं तो डिटेल में समझा रहा हूँ। अब इसमें सबके सबके बाहरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 6 चौके 24, सेम कंडीशन, 24 को डिवाइड किए, कुछ कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं बचा, मतलब ये भी क्या है एक तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है, 6 चौके 24, 24 वाला हमने पहले ही से कर रखा है, 3 यहाँ पे आंसर आता है, 24 पूरा कट जाता है। बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, और क्या होगा स्ट्रक्चर प्लेनर। ये दूसरा भी हमको मिल गया। तीसरा देखते हैं XeO2, Xe में जेनॉन में बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 8, बाहरी इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 है, मतलब 6 दूनी 12। शॉर्ट करना सीखिए, अब शॉर्ट करना सीखिए, 12 8 20, भाई यहां तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 यहाँ पे भैया 2 लोन पेयर बच रहा है, 2 लोन पेयर। यहाँ पर एडिशन क्या आ रहा है sp3। ठीक है, तो ये यहाँ ऑप्शन से कट हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर नहीं है, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। अगला देखते हैं
NO3 को, NO3 नाइट्रोजन में परमाणु के बाहरी ऑर्बिटल में क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितना हो गया, एक सेकेंड, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन में कितना 6 गुणित 3, यहीं से कैलकुलेट कर लो ना, 5 है ना, और ये 3 है, मतलब 6 12 6 18, 18 और 5 कितना हो गया 19 20 21 22 23, 23 और एक यहाँ पे माइनस चार्ज है उसका क्या हो जाएगा 24, ठीक है, +1 24, ये सारे के सारे 24 वाले ही है ना, ये भी 24 वाला है, ये भी 24 वाला है, ये भी 24 वाला, सेम कहानी, एक सॉल्व करना है, बाकी आपको क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया, इसमें भी क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी क्या होगा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है कम समय में। देखिए अभी आपको टाइम लग रहा है क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे जब आदत हो जाएगा कि हमको कैसे बनाना है तो फास्ट बनने लगेगा, आप खुद अपना मन में ही ये सब चीज बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तो जानने के लिए इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, डिवाइड करके देख लो, मन में ही डिवाइड कर लो, है ना। आपको पढ़ाना आना चाहिए 10 तक, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना, पहाड़े में मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति आती है, प्रेशर रहता है दिमाग में ना, तो फिर ये होता है। ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, I3+ और I3-, इन दोनों का शेप या जियोमेट्री क्या होगा। देखिए शेप को ही जियोमेट्री कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, शेप को ही जियोमेट्री कहते हैं, अगर स्ट्रक्चर लिखा है तो वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, और शेप मतलब उसका आकार कैसा होगा, जियोमेट्री को ही शेप कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। आयोडीन में, आयोडीन किसका किस ग्रुप का है, हेलोजन है, हेलोजन के बाहरी ऑर्बिटल में कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों में, दोनों में क्या है 3 है, मतलब आपको दोनों को अलग अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटू 3 कर दीजिए, एक में +1 करना है, एक में -1 करना है, +1 किस में करोगे, आयोडीन माइनस वाले में +1 करना है, प्लस वाले में -1 करना है, 7 × 3, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और ये क्या हो जाएगा 22, और ये क्या हो जाएगा 20, भाई घट गया ना एक, ठीक है। तो 22 को डिवाइड करो 8 से, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ये 2 ही बार में जाएगा, है ना, यहाँ पे 16 4 6, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 2 3 6, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3 लोन पेयर, ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड की संख्या। इसी तरह से 20 को भी कर लेते हैं, कर लिया है हमने, पहले भी देखा है, ये भी 2 बार में जाएगा, 16 यहाँ बचेगा कितना 4, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 बार में ये कटेगा, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर कितना है 2, ये किसका है, ये I3- का है, और ये किसका है I3+ का है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है sp3, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है sp3, और यहाँ पे क्या हो रहा है sp3d, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, मतलब 3 लोन पेयर दिखा दो, ठीक है, आयोडीन, और ये क्या हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन में माइनस चार्ज, मतलब ये तो क्या हो गया लाइनर हो गया। इसका शेप कैसा है, इसका शेप है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है लाइनर। देखिए इसका शेप क्या है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है लाइनर, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, इसमें हो गया क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा आपका टेट्राहेड्रल, मतलब आयोडीन के साथ में क्या होगा 1 2 3 4, जिसमें 2 जगह क्या होंगे लोन पेयर होंगे, और 2 जगह आयोडीन जो है जुड़ा होगा, और ये आयोडीन क्या होगा प्लस चार्ज में होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, लोन पेयर यहाँ पे जुड़े होंगे कितने 2, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा
इसका स्ट्रक्चर होगा H2O के समान। H2O आपने देखा है ना, सॉरी, ये कुछ इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेंट। इसका स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बेंट। तो इसका शेप को पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको बताना पड़ेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है कौन, I3, और I+ क्या है, टेट्राहेड्रल। अगर इसी का स्ट्रक्चर पूछता तो आपको बताना पड़ता लाइनर है कौन, I3-, और बेंट क्या है, I+। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको एक कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूजन दिख रहा है बहुत सारा चीज। ठीक है, ये सारा चीज आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक। SbPH5 और PPH5, देखो यहाँ Sb एंटीमनी भी वही ग्रुप का है, फास्फोरस भी वही ग्रुप का है। ठीक है, एंटीमनी और फास्फोरस दोनों में ही 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, पीएच फेनिल ग्रुप 5 जुड़ा हुआ है, 5 फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब फेनिल ग्रुप को आप हाइड्रोजन मान लो, हाइड्रोजन जैसा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये बड़ा ग्रुप है, फेनिल ग्रुप क्या है, बड़ा ग्रुप है, ये होता है फेनिल ग्रुप। तो केवल ये एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, यहाँ पे पीएच 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 पीएच, देखिए फास्फोरस के साथ में तो ये ठीक है, ये संरचना ठीक आता है, लेकिन जब Sb का बात आता है, फास्फोरस का साइज क्या है, छोटा है, और Sb का साइज क्या है, बड़ा है। ये फास्फोरस है, ये क्या है, एंटीबनी है। तो इस कंडीशन में संरचना दोनों का सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अपवाद है, समझ लीजिए, इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, स्पेस बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, Sb वाले का कुछ इस तरह से हो जाता है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन भी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, इस बल्कीनेस के कारण, है ना, बल्कीनेस के कारण, बड़ा मॉलिक्यूल होने के कारण इसका संरचना स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, हमारे कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है, ये पूछ दे, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखिए वो फार्मूला क्या था, मान के चलिए 10 है, 10 में 8 को डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन तो है नहीं कि जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड बने और भाई, है ना, केवल एक सिग्मा बॉन्ड बने, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन है नहीं। तो कम से कम यहाँ मिनिमम नंबर कितना आना चाहिए, 2 से अधिक आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 8 दूनी 16 होगा, तब जाके उसमें क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वही है, 16 से कम होगा तो 8 से डिवाइड करना है, नहीं तो फिर जनरली 2 से डिवाइड करके हम संख्या को भी देख लेते हैं एक बार, है ना, कितना यहाँ पे सेकेंडरी एटम जुड़ा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, वो सब शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों को देख के समझ के चलना पड़ता है। ठीक है, मॉलिक्यूल देख के हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाना चाहिए, आप इतना ट्रेंड हो जाओगे कि आपको मॉलिक्यूल देख के हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन किससे, VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से। तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा जरूर, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए, एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको जो है ये बनने लगेगा। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी का दिन शुभ हो।